हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम प्रश्नावली 4.3 में सवाल नंबर पहला हल करेंगे। तो यहाँ पर आपका पहला सवाल दिया है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें इसमें मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है और मूलों का अस्तित्व कैसा है उन्हें हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पहला समीकरण दिया है 2x² माइनस का 3x प्लस का 5 बराबर 0। ये आपका समीकरण दिया है। ठीक है, और हम आपको बता दें कि यहाँ पर आपको d का मान ज्ञात करना है। ठीक है, हमें इसमें कुल मिलाकर d का मान ज्ञात करना है। तो हम आपको बता दें कि अगर इसमें आप d बराबर निकालते हैं, जैसे कि अगर हम d का मान निकालते हैं और d बराबर आपका 0 आता है। ठीक है, d का मान आपका 0 आता है, तब आपके मूल क्या होंगे, तब आपके मूल समान होंगे। ठीक है, तब आपके जो मूल होंगे वो आपके समान होंगे और इसका अस्तित्व होगा। ठीक है, जब आप d का मान निकालते हैं और d का मान 0 आता है तब इसका अस्तित्व होगा और इसके मूल समान होंगे। ठीक है, और अगर आप d का मान निकालते हैं और d का मान प्लस में आता है, यानी कि d का मान धनात्मक आता है, जैसे कि प्लस का 1 आता है, प्लस का 2 आता है, प्लस का 3 आता है, यानी कि d का मान प्लस में आता है, धनात्मक आता है, तब आपके मूल भिन्न होंगे और इसका अस्तित्व होगा। जब d का मान प्लस में आएगा तब मूल इसके भिन्न होंगे और इसका अस्तित्व होगा। और अगर हम d का मान निकालते हैं और d का मान माइनस में आता है, जैसे कि माइनस का 1 आता है, माइनस का 2 आता है, माइनस का 3 आता है, तब मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है, तब मूलों का अस्तित्व नहीं होगा और इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, यानी कि मूलों का अस्तित्व नहीं होगा और इसका कोई हल भी नहीं होगा। तो इसको हम आपको सवाल को जब लगाएंगे तब आपको अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पर अपने सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपका समीकरण दिया है, तो इस समीकरण के सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस समीकरण की द्विघात समीकरण के व्यापक रूप में इसकी हम तुलना करेंगे। तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप आपका क्या होता है, हमने आपको बताया आपका होता है ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0। ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है। तो इससे हम क्या करेंगे, से तुलना करने पर, आप लिख लीजिए तुलना करने पर, तुलना करने पर। तुलना हम क्यों करेंगे, तुलना हम इसलिए करेंगे ताकि हमें a b c का मान हमें पता चल जाए। तो यहाँ से a बराबर आपका आ जाएगा 2 और b बराबर आपका आ जाएगा माइनस का 3 और c बराबर आपका आ जाएगा प्लस का 5। और यहाँ पर आपका सूत्र एक लगेगा, सूत्र आपका होता है d बराबर आपका सूत्र होता है b² माइनस का 4ac, d बराबर b² माइनस का 4ac। तो कह रहा b² यानी कि -3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे -3 की घात 2 माइनस 4 है तो 4 गुणे ac, a कितना है माइनस का, a कितना है 2 है, सॉरी, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणे c कितना है 5, तो यहाँ पर लिख देंगे 5। अब माइनस का 3 की घात 2 है, 3 की घात 2 का मतलब क्या, 3 गुणे 3, 3 त्रिक 9, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 9 माइनस 4 दूनी 8, 8 पंच 40। तो 40 में से जब हम 9 को घटाएंगे तो यहाँ पर d बराबर आपका कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा माइनस का 31 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से d का मान कितना आया, माइनस का 31 आ गया। तो यहाँ से d का मान माइनस में है तो यहाँ पर आप इसको इस तरीके से लिख दीजिए, चूँकि d का मान ऋणात्मक है, चूँकि d का मान ऋणात्मक है, ऋणात्मक है, अतः मूलों का अस्तित्व, अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है, अतः मूलों का अस्तित्व नहीं
होगा और इसका कोई हल नहीं होगा, और इसका कोई भी हल नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें हमें यही पता करना है। जो आपका पहला सवाल दिया है उसमें हमसे यही कह रहा है कि मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो हमने यहाँ पर पता कर लिया, क्योंकि डी का मान माइनस में है, अतः डी का मान माइनस में है, अतः मूलों का अस्तित्व नहीं होगा और इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, सो इसको आप नोट कर लीजिए, और अगर मूलों का अस्तित्व होता तो हम इसको आगे हल करते हैं। ठीक है, इसको एक बार हम आप सभी को दिखा दे रहे हैं, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए, और उसके बाद हम सवाल नंबर दूसरा देखेंगे। तो काफ़ी इजी आपका सवाल है, कोई बहुत टफ नहीं है। सवाल नंबर दूसरा आपका दिया है 3x² माइनस का 4 रूट 3x प्लस का 4 बराबर 0। ये आपका सवाल दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले हल, और हम आपको बता दें इस समीकरण की सबसे पहले हम द्विघात समीकरण के रूप में इसकी तुलना करेंगे। ठीक है, तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0। ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है। ठीक है, तो इससे हम क्या करेंगे, इससे हम इसकी तुलना कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे से तुलना करने पर तुलना क्यों करेंगे, तुलना इसलिए करेंगे ताकि a और b c का मान हमें पता चल जाए। ठीक है, तो यहाँ से a बराबर आपका आ जाएगा 3 और b बराबर आपका आ जाएगा माइनस का 4 रूट 3 माइनस का 4 रूट 3 और c बराबर आपका आ जाएगा प्लस का 4। ठीक है, तो यहाँ से a b और c का मान हमें पता चल गया। अब d बराबर आपका सूत्र होता है d बराबर b² माइनस का 4ac। ठीक है, d बराबर b² माइनस का 4ac, तो b² यानी कि माइनस 4 रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4ac। तो यहाँ पर लिखेंगे 4 इंटू a कितना है 3, तो 3 इंटू c कितना है 4, तो यहाँ पर लिख देंगे 4। अब माइनस 4 का स्क्वायर यानी कि 4 गुणे 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4 चौक 16 आ जाएगा, गुणे रूट 3 का जब स्क्वायर करेंगे रूट 3 का स्क्वायर यानी कि रूट 3 गुणे रूट 3, जब रूट 3 और रूट 3 का हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा रूट 9 आएगा, और 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3, यानी कि रूट 3 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये रूट आपका हट जाएगा और आपका कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, माइनस लगा तो माइनस लगा लेंगे। अब इन तीनों का हम गुणा करेंगे, 4 3 12, 12 चौक 48 आ जाएगा। ठीक है, 16 3 48 माइनस 48, 48 में से 48 जाएगा तो d बराबर आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से d का मान कितना आ गया, d का मान 0 आ गया। तो यहाँ से अगर d का मान 0 है तब आप लिखेंगे चूँकि d का मान 0 है, चूँकि d का मान 0 है, अतः इसका अस्तित्व है, और इसके मूल आएंगे और इसके मूल समान आएंगे। ठीक है, और इसके मूल समान होंगे, क्योंकि d का मान क्या है, d का मान 0 है, तो d का मान 0 है अतः इसका अस्तित्व होगा, और जो इसके मूल आएंगे यानी जब इसको आप हल करेंगे और जो इसका मूल आएंगे वो आपके समान आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम आगे हल करेंगे। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे द्विघात सूत्र से या फिर श्रीधराचार्य सूत्र से। आपका क्या होता है, आपका होता है माइनस का b प्लस माइनस अंडा रूट में d बट्टे 2a, ये आपका होता है। ठीक है, d की जगह पर रूट d की जगह पर आप
बी स्क्वायर माइनस का 4ac भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमने डायरेक्ट यहाँ पर डी को लिख दिया, ठीक है। तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपका होता है माइनस का बी प्लस माइनस रूट में डी बटे 2a। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन सभी मानों को हम इसमें इस सूत्र में रख देंगे, ठीक है। तो कह रहा है माइनस का बी, तो बी हमने कितना निकाला है, बी हमने निकाला है माइनस का 4√3, बी है आपका माइनस का 4√3। तो ये माइनस है आपका, तो ये माइनस लगा देंगे, और माइनस का 4√3 ये बी का मान दिया है। अब प्लस माइनस लगा तो हम प्लस माइनस लगा देंगे रूट में डी। तो डी हमने कितना निकाला, डी हमने निकाला 0, तो यहाँ पर लिख देंगे 0। अब बटे में कितना है 2a, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 × a का मान हमने निकाला कितना 3, a का मान हमने निकाला 3, तो यहाँ पर लिख देंगे 3। अब ये माइनस और ये माइनस, जब माइनस माइनस आपका गुणा होता है तो आपका प्लस हो जाता है, ठीक है। तो आपका आ जाएगा प्लस का 4√3 प्लस माइनस अंडा रूट में 0 बटे 2/6, इतना आपका आ गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको काट देंगे, ठीक है। तो 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2/6। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 2√3 प्लस माइनस अंडा रूट 0 बटे 3, इतना आपका आ गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक बार हम प्लस लेकर हल करेंगे और एक बार हम माइनस लेकर हल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए प्लस लेने पर, और पहले हम प्लस लेकर हल करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस लेने पर। तो यहाँ पर 2√3 बटे 3, क्योंकि जब हम इसमें 2√3 में जब हम 0 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 0 का मतलब कुछ नहीं, यानी कि 0 का मतलब कुछ नहीं, यानी कि जब 0 में इसमें 2√3 में जब हम 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, उतना ही आएगा, यानी कि 0 का मतलब क्या, तो कुछ नहीं। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 2√3 बटे 3, ठीक है, क्योंकि 0 का मतलब कुछ नहीं, तो यही आपका रहेगा, यानी कितना। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ये 3 है, ठीक है। तो 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 को हम लिख सकते हैं 2√3 लिखा है तो 2√3 इसी तरीके से लिख देंगे, और इस 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुणे √3 लिख सकते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम आपको बता दें कि √3 गुणे √3 जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा, √9 आएगा, और 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि लिखा है 3, तो हम 3 को लिख सकते हैं √3 गुणे √3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हमने 3 की जगह पर √3 गुणे √3 लिख दिया। अब √3 से √3 आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। √3 से √3 हमने कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पर आपका कितना बचा, यहाँ पर आपका बचा 2/√3 बचा, ठीक है। तो ये आपका आ गया, और उसके बाद ये तो हमने प्लस लेकर हल कर लिया, अब हम माइनस लेकर हल करेंगे, ठीक है। तो जब माइनस लेकर हल करेंगे तो भी इसी तरीके से हम हल करेंगे जिस तरीके से हमने इसको हल किया, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए माइनस लेने पर, नीचे जगह नहीं थी इसलिए हमने यहाँ पर हल कर लिया, ठीक है। तो जब माइनस लेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 2√3 बटे 3 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब हम 2√3 में 0 को माइनस करेंगे, यानी कि 0 को जब घटाएंगे तो कितना आएगा, उतना ही आएगा, क्योंकि 0 को घटाएंगे मतलब 0 का मतलब कुछ नहीं, ठीक है। तो आपका इतना ही रहेगा, और यहाँ भी वही प्रक्रिया हम आजमाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2√3, और 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुणे √3। अब √3 से √3 आपका कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर आपका बचेगा 2/√3। तो ये भी आपका 2/√3 आ गया, और इधर भी आपका 2/√3 आ गया, ठीक है। तो जो इसके मूल आपके आ गए, मूल आपके समान आ गए, ठीक है, क्योंकि डी का मान 0 था इसलिए इसके मूल आपके समान होंगे, ठीक है। और यही इसका आंसर हो जाएगा, यही इसका आपको आंसर कर देना है, ठीक है। तो ये सवाल आपका हल हो जाएगा, और इसको अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, और उसके बाद हम सवाल नंबर 3 देखेंगे, ठीक है। तीसरा आपका समीकरण दिया 2x² माइनस का 6x प्लस का 3 बराबर 0, ये आपका दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको लिखना है ax² प्लस का bx
प्लस का c बराबर 0 से इसकी आपको तुलना करनी है, ठीक है। तुलना करने पर, तुलना हम इसलिए करते हैं ताकि ए बी सी का मान हमें पता चल जाए। तो यहाँ से a बराबर आपका आ जाएगा 2, b बराबर आपका आ जाएगा -6 और c बराबर आपका आ जाएगा 3। इतना आपका आ जाएगा, ठीक है। अब d बराबर आप सूत्र लगा दीजिए b² माइनस का 4ac। तो b² यानी कि -6 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 गुणे a कितना है 2 गुणे c कितना है 3, तो यहाँ पर लिखेंगे 3। 6 का वर्ग यानी कि 6 गुणे 6 तो कितना आएगा 36 आएगा। तो यहाँ पर ले देंगे 36 माइनस 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 36 में से 24 जाएगा तो d बराबर आपका कितना आ जाएगा प्लस का 12 आ जाएगा। तो यहाँ से d का मान कितना आ गया प्लस का 12 आ गया। अब यहाँ पर हम आपको बता दें कि d का मान क्या है, d का मान धनात्मक है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस तरीके से लिख दीजिए, चूँकि d का मान धनात्मक है, d का मान धनात्मक है, अतः मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है और इसके जो मूल होंगे और इसके मूल भिन्न होंगे, ठीक है। क्योंकि d का मान धनात्मक है अतः मूलों का अस्तित्व है और इसके मूल भिन्न होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसको अब हम आगे हल करेंगे। जो इसके मूल आएंगे आपके, वो आपके मूल भिन्न आएंगे, यानी कि मूल आपके अलग अलग आएंगे। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे, इसको आगे हल करेंगे। तो यहाँ पर एक आपका सूत्र रहेगा, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए द्विघात सूत्र से, ठीक है। द्विघात सूत्र से या फिर श्रीधराचार्य सूत्र से। तो हमने आपको बताया कि आपका होता है माइनस का b प्लस माइनस अंडा रूट में d बटे 2a। तो इस d की जगह पर आप b² माइनस का 4ac भी लिख सकते हैं, और या फिर आप डायरेक्ट d को लिख दीजिए जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है। तो कह रहा है माइनस का b, तो ये माइनस सूत्र वाला, और b कितना है, b हमने निकाला कितना यहाँ पर माइनस का 6, तो ये माइनस और ये माइनस सूत्र वाला, तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा प्लस का 6। अब प्लस माइनस हमने लगा दिया अंडा रूट में d, तो d हमने कितना निकाला, d हमने निकाला 12, तो यहाँ पर लिख देंगे 12 बटे 2a। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणे a कितना हमने निकाला, a हमने निकाला है 2, तो यहाँ पर लिख देंगे 2। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे 6 प्लस माइनस, अब रूट में 12 है तो हम क्या करेंगे इस 12 को रूट से बाहर निकालेंगे। तो इसका हम 12 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे पहले। 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3, ये जोड़ा बन रहा है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 2 रूट 3, ये जोड़ा नहीं बन रहा था तो इसको हमने रूट के अंदर लिख लिया, और ये बन रहा था तो इसको हमने रूट के बाहर लिख लिया, ठीक है। बटे 2 दूनी 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस 2 को आप कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से 2 आपका कॉमन हो जाएगा, तो 2 को हमने कॉमन ले लिया, तो 2 तिहाई 6 प्लस माइनस 2 एकम 2 अंडा रूट में 3 हो जाएगा बटे 4 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 2 का अगर हम 3 में गुणा करते हैं तो कितना है 2 तिहाई 6, और प्लस माइनस है तो प्लस माइनस। अब 2 का अगर हम गुणा करते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं, यानी कि इसके आगे एक छुपा है, ठीक है। यानी कि 2 का हम गुणा करते हैं रूट 3 में, तो आपका आ जाएगा 2 रूट 3 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम काट देंगे, 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर हम ब्रैकेट को खोल लेंगे, तो आपका हो जाएगा 3 प्लस माइनस अंडा रूट में 3 बटे 2, इतना आपका आ जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक बार प्लस लेकर हल कर लेंगे और एक बार
माइनस लेकर हल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए प्लस लेने पर, तो प्लस लेने पर तो जहाँ पर आपका माइनस है वहाँ पर आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 प्लस अंडर रूट में 3/2, ये आपका आ जाएगा। और जब हम माइनस लेंगे तो यहाँ पर लिख दीजिए माइनस लेने पर, तो जहाँ पर आपका प्लस है वहाँ पर आपका माइनस हो जाएगा, 3 माइनस अंडर रूट में 3/2, यानी कि जो इसके मूल हैं वो आपके भिन्न आए, ठीक है। यानी कि इसके मूल आपके समान नहीं आए हैं, ठीक है। और यही इसका आंसर हो जाएगा, यही इसमें हमें सिर्फ पता करना है, ठीक है। सो इसको एक बार हम आप सभी को दिखा दे रहे हैं अच्छे से, इसको आप नोट कर लीजिए। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें हमें एक तरीके से सिद्ध करना है, यानी कि एक तरीके से हमें इसमें बताना है कि मूल मतलब कैसे हैं, ठीक है। अगर धनात्मक है तो उसमें आपको लिख देना है, अगर 0 आया उसी तरीके से आपको लिख देना है जैसे कि हमने बताया, ठीक है। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और अगली वीडियो में हम सवाल नंबर 2 देखेंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। तो हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।